जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। आयकर छापेमारी की कार्रवाई में बड़ा अपडेट आया है। आयकर छापेमारी में पकड़े गए लॉकर्स आज शुरू हुए हैं खुलना। विभिन्न बैंकों में बताए जा रहे हैं 26 लॉकर्स। कुछ लॉकर्स में ज्वेलरी, नकदी और निवेश दस्तावेज मिले हैं। अब तक बरामद नकदी ज्वेलरी की राशि बढ़ सकती है। रविवार देर तक आयकर छापेमारी में बरामद हुई थी 5 करोड़ 34 लाख की नकदी। 10 करोड़ की ज्वेलरी भी बरामद हुई। शेष बची ज्वेलरी का मूल्यांकन हो रहा है। लेखा पुस्तिकाओं से बरामद होगी नकदी और ज्वेलरी की जांच। आज दोपहर तक सभी 26 ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। पर्शियन कारपेट के शबीर खान, आशादीप बिल्डर के अनिल गुप्ता, प्रेम कार्गो के अशोक जैन और इनके कारोबारी सहयोगियों के 26 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। आशादीप बिल्डर समूह की कंपनियों में तीनों ही निवेशक हैं। देश विदेश में निवेश कराने के कार्य में लिप्त ब्रोकर भी छापे। लग्जरी रिजॉर्ट डेवलपर कंपनी फाइन एसर समूह के प्रबंध निदेशक दिनेश यादव के भी छापेमारी की सूचना आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा कर रही है छापेमारी। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल जी, इस छापेमार कार्रवाई में दुबई कनेक्शन क्या है? वहां भी निवेश की बात सामने आ रही है और क्या ताजा अपडेट? देखिए, दुबई कनेक्शंस को लेकर के ये है कि आयकर छापेमारी में आयकर अधिकारी को हाथ ऐसे दस्तावेज ले गए हैं जिसमें से कुछ दस्तावेज इस बात का इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो छापेमारी का निशाना बने लोग हैं, इन लोगों ने विदेशों में भी निवेश किया है। एक आशादीप समूह का एक निदेशक मिस्टर शबीर खान है, उसके यहाँ जो कार्रवाई हुई थी, उस कार्रवाई के अंदर 76 लाख रुपए के दुबई की प्रॉपर्टी में किए गए निवेश से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए। ये निवेश 2014 में किया था। मतलब करीब 11 साल पहले ये जो निवेश हुआ था, अगर 76 लाख रुपए का निवेश उस समय किया था तो आज इसका वैल्यू बढ़ करके ये माना जा सकता है कि करीब 4 से 5 करोड़ रुपया हो गया होगा। जांच के अंदर शबीर खान ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने 76 लाख रुपए का निवेश दुबई की प्रॉपर्टी में किया है, लेकिन ये जो निवेश की गई राशि है, इसका स्रोत क्या है वो बताने से बता नहीं पाया। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इस शबीर खान के यहाँ जो अपने आप को कारपेट व्यवसायी बताता है, कारपेट के आयात और निर्यात के माध्यम से काफी बड़ा कारोबार करने का दावा करता है। इसके यहाँ जब रेड पड़ी है, उस रेड के अंदर इसके यहाँ जो कारपेट का जो स्टॉक मिला है वो बड़ा मामूली था। इससे आयकर अधिकारियों को ये आशंका है कि ये संभवतः कारपेट आयात निर्यात के नाम पर हवाले के कारोबार में लिप्त है। इनकम टैक्स की रेड जो चल रही है, उस रेड के अंदर शुरुआत में 24 लॉकर मिले थे। उन 24 लॉकर की संख्या बढ़कर 26 लॉकर हो गई। जब रेड शुरू हुई थी उस समय 22 पॉइंट्स पे शुरू हुई थी, जो बढ़कर 24, फिर 25 और अब 26 हो गई है। इस समय सभी 26 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड जारी है और उम्मीद की जा रही है कि आज कुछ ठिकानों पर रेड खत्म हो जाएगी। जहां तक लॉकर्स की बात करें, जो 26 लॉकर्स आयकर अधिकारियों के हाथ लगे हैं, जो शुरुआत में 24 थे, बाद में 2 लॉकर और बढ़े, इन सभी 26 लॉकर्स को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ लॉकर्स में इनकम टैक्स अधिकारियों के हाथ ज्वेलरी, नकदी और निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। ये बरामद जो नकदी और ज्वेलरी हुई है, इस राशि के आधार, इस नकदी और ज्वेलरी के आधार पर ये माना जा सकता है कि अब तक जो 5 करोड़ 34 लाख रुपए की नकदी मिली है, 10 करोड़ 32 लाख रुपए की ज्वेलरी मिली है, इस राशि में और बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा एक खास बात ये भी है कि आशादीप बिल्डर समूह का एक बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी था जो नगद लेन देन का हिसाब रखता था। वो अब तक भूमिगत चल रहा था। रविवार को आयकर अधिकारियों ने उसे भी खोज निकाला और उस व्यक्ति के पास से एक पेन ड्राइव और कुछ हार्ड डिस्क आदि बरामद की गई है। इनके अंदर नगद लेन देन का हिसाब बताया जाता है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इनकम टैक्स की रेड जो शुक्रवार को शुरू हुई थी और आज चौथे दिन जारी है, इस रेड के अंदर बड़े खुलासे होना है। लेकिन ये खुलासे तब होंगे जब रेड समाप्त हो जाएगी। उम्मीद की जा रही है आज या कल के अंदर ये रेड अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगी और समाप्त भी हो सकती है। जी शिवा जी। बिल्कुल विमल जी, और 5 करोड़ तो नकदी और 10 करोड़ से अधिक की ज्वेलरी, और सोचिएगा लॉकर्स में क्या कुछ हो सकता है। अभी तो सस्पेंस उसी पर बरकरार है। अब शुक्रिया विमल जी आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।